अब नेक्स्ट चीज जिस पर हम फोकस करने वाले हैं वो है टू ऐड अ टू डू, यानी सबसे पहले एक टास्क को कंप्लीट करेंगे, एक फीचर को कंप्लीट करेंगे विच इज एडिंग अ टू डू। ऐड टू डू करने के लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ऐड करने के लिए इनपुट लेना पड़ेगा नया टास्क। तो उसके लिए वी गोइंग टू मेक अ न्यू कंपोनेंट, कंपोनेंट्स के अंदर हम एक नया कंपोनेंट बनाने वाले हैं, वी कॉल इट ऐड फॉर्म डॉट जेएसएक्स। ऐड फॉर्म के अंदर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐड फॉर्म कर देते हैं, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन बेसिकली हमें रिटर्न करने वाला है एक फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर वील हैव वन इनपुट फील्ड एंड साथ के साथ वील हैव अ बटन विच सेज ऐड या ऐड टास्क। सेव कर लेते हैं। अब अपना जो टास्क है उसे सेव करने के लिए इसे टाइप दे सकते हैं हम टेक्स्ट। तो अपना जो टास्क है उसे सेव करने के लिए हम इंपोर्ट कर लेंगे अपनी यूज स्टेट को। एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे टास्क नाम से, कॉन्स्ट। यहाँ टास्क ले लेते हैं, एक सेट टास्क ले लेते हैं इज इक्वल टू यूज स्टेट, जिसमें टास्क को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं विद सम एम्प्टी स्ट्रिंग। अब आगे का जो काम है उसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफी बार। इनफैक्ट अपनी जो टू डू लिस्ट ऐप बनाई थी नॉर्मल रिएक्ट से, ये काम हमने वहां पर भी किया था कि इनपुट के अंदर ऑन चेंज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना सकते हैं या ऑन चेंज पर हमारा जो इवेंट होगा, इवेंट से बेसिकली हम अपने सेट टास्क को कॉल करेंगे टू सेट इट टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा हम एक सबमिट हैंडलर है जिसको कॉल कर सकते हैं। दिस विल बी माई सबमिट हैंडलर जो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं, कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू, इट विल बी एन एरो फंक्शन जिसके अंदर अगर हमारे पास इवेंट आता है तो इस इवेंट को हम पहले तो प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे, प्रिवेंट डिफॉल्ट, एंड यहाँ पर एक बार कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हम अपने टास्क को। तो अभी के लिए कुछ नया नहीं किया हमने, एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया है टास्क नाम से, और उसी के अंदर बेसिकली हम इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे वो सारी स्टेट वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। तो रिफ्रेश करते हैं, लेट्स ओपन आवर कंसोल विंडो सो दैट ओके। उसके लिए हमें ऐड फॉर्म को शो करना पड़ेगा, ऐड फॉर्म को टू डू के अंदर शो कर देते हैं। तो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं अपने ऐड फॉर्म को। ऐड फॉर्म को टू डू लिस्ट ऐप के हम चाहें तो ऊपर यहाँ पर फॉर्म शो कर सकते हैं, लेट्स शो ऐड फॉर्म हियर, सेव। तो हमारा ऐड फॉर्म आ गया। इसके अंदर लेट्स सपोज आई राइट एस स्लीप, स्लीप लिखा मैंने, ऐड टास्क किया, कुछ नहीं हो रहा अभी, अभी सिर्फ स्लीप प्रिंट होकर आएगा। इफ आई राइट कोड, ऐड टास्क किया, कोड प्रिंट होकर आ गया। इफ आई राइट वॉक, ऐड टास्क किया, वॉक प्रिंट होकर आ गया। तो अभी के लिए इतना ही काम कर रहे हैं हम ऐड फॉर्म के अंदर, बस अपने टास्क को भी हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हम चाहते हैं कि जैसे ही हम कोई नया टास्क ऐड करें वो सिर्फ यहाँ पर प्रिंट होकर ना आए, वो हमारा ये जो स्टोर है इसके अंदर जाके हमारे टू डूज के अंदर सेव हो जाए। हमारा जो स्टोर है जो भी प्रिंट होकर आ रहा है, स्टोर में क्या है, स्टोर इज बेसिकली दिस एरे जिसके अंदर एक ही टू डू है इनिशियल स्टेट वाला, इस स्टोर इस एरे के अंदर ऐड हो जाए हमारा टास्क, हम ये चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक नया एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहां से ऐड टास्क वाला एक्शन क्रिएट करेंगे, फिर वो एक्शन ऑब्जेक्ट हमारे रिड्यूसर के पास जाएगी, तो रिड्यूसर फंक्शन क्या करेगा, नए टास्क को ऐड कर देगा एरे के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम डिस्पैचिंग एन एक्शन कहते हैं। तो डिस्पैचिंग एक्शन का मतलब होता है ट्रिगरिंग अ स्टेट चेंज। हमें चाहिए नया टास्क जो है, नया टू डू जो है वो टू डूज वाले एरे के अंदर ऐड हो जाए। मतलब टू डूज वाला एरे क्या है, स्टेट वेरिएबल है, स्टोर के अंदर स्टेट ही तो सेव होती है, स्टेट के अंदर हम चेंज करना चाहते हैं। तो जब भी हम स्टेट के अंदर चेंज करने के लिए कुछ ट्रिगर क्रिएट करते हैं, कुछ एक्शन क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं डिस्पैचिंग एन एक्शन। तो एक्शन को डिस्पैच करने का रिडक्स के अंदर एक प्रॉपर तरीका होता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं अपना एक और कस्टम हुक विच इज कॉल्ड यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच हमारा वो हुक होता है which allows us to send or dispatch an action to the Redux store by giving the action as an argument to the dispatch variable। यानी हम क्या करते हैं, dispatch नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें use dispatch ये जो फंक्शन है ये आ जाएगा, और ये जो dispatch वेरिएबल है, इस dispatch वेरिएबल के अंदर हम क्या पास करते हैं, इसके अंदर हम एक एक्शन ऑब्जेक्ट पास ऑन कर देते हैं। हमारी एक्शन ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाती है। तो जैसे ही हम इस dispatch को इस तरीके से लिखते हैं उसका मतलब हमने एक एक्शन डिस्पैच कर दिया, मतलब एक स्टेट चेंज को ट्रिगर कर दिया। तो वो करने के लिए लेट्स कम टू ऐड फॉर्म। सबसे पहले तो हम यूज डिस्पैच को इंपोर्ट करेंगे, यूज डिस्पैच। और ये भी नोट करना है, जैसे यूज सिलेक्टर हमारे टूलकिट से नहीं आता, वैसे यूज डिस्पैच भी हमारे टूलकिट से नहीं आता, ये रिएक्ट रिडक्स से ही हमारे पास आ रहा होता है। लेट्स क्रिएट अ न्यू वेरिएबल कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। तो हमें क्या करना है, जब भी हम डिस्पैच कर रहे हैं, जब भी हम नया एक्शन ट्रिगर कर रहे हैं, हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक एक्शन को ट्रिगर करने के लिए, यानी किसी भी स्टेट चेंज को ट्रिगर करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए हमारे पास। सबसे पहला कि कौन सा रिड्यूसर फंक्शन कॉल होगा, दूसरा कौन से एक्शन पर वो रिड्यूसर फंक्शन कॉल हो रहा है। दो चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए डिस्पैचिंग करते टाइम कि रिड्यूसर फंक्शन कौन सा है और एक्शन कौन सा है जो उस रिड्यूसर फंक्शन के फंक्शनिंग को ट्रिगर करेगा। तो यहां पर जब भी हमें टास्क को ऐड करना है, कौन सा रिड्यूसर कॉल होगा, ऐड टास्क कॉल होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम इंपोर्ट कर लेंगे ऐड टू डू को, ऐड टू डू द स्पेसिफिक रिड्यूसर दैट वी आर गोइंग टू कॉल। जैसे फीचर्स के अंदर टू डू स्लाइस से हमने इंपोर्ट कर लिया। तो टास्क को प्रिंट करवाने के बाद हम डिस्पैच को कॉल करेंगे, डिस्पैच के अंदर हम अपना रिड्यूसर पास करेंगे, और रिड्यूसर के अंदर
क्योंकि रिड्यूसर के अंदर ही तो एक स्टेट पास होती है, दूसरा क्या पास होता है, दूसरा एक्शन पास होता है। अब यहां पर जब रिड्यूसर को हम कॉल करते हैं, हमें स्टेट पास करने की जरूरत नहीं है, ऐड टू डू को ऑलरेडी पता है स्टेट क्या है, हमें तो इसे डेटा देना है, वो डेटा जो एक्शन के पेलोड में जाके सेव हो जाएगा। एक्शन के पेलोड में कौन सा डेटा सेव होना चाहिए, टास्क का डेटा। जब हम टू डू स्लाइस के अंदर अपने ऐड टू डू इस रिड्यूसर की बात करते हैं, तो यहाँ पेलोड में क्या डेटा है, पेलोड में टास्क है, तो सिर्फ वही टास्क मुझे यहाँ पे देना है। जो भी आप पेलोड में ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर पास कर देंगे, विच इज बेसिकली माई टास्क। तो यहाँ से क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा एक चीज। जैसी चीज ट्रिगर होगी, टू डू स्लाइस में हम जाएंगे, ये चीज रन हो जाएगी। जैसे ये चीज रन हुई, हमारी स्टेट के अंदर ऐड हो जाएगा न्यू टू डू, बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेट्स सेव इट, रिफ्रेश इट। अभी क्या है, दिस इज माई टू डू, इसके अंदर मैंने स्लीप ऐड कर दिया टास्क, तो अब क्या हो गया, स्टेट के अंदर चेंज आ गया। ये तो मेरा फर्स्ट डेमो टास्क था। अब फर्स्ट वाले इंडेक्स पे क्या आया, स्लीप नाम का एक नया टू डू ऐड हो गया, जिसके अंदर ये नई नैनो आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। इस डन अभी फॉल्स है, टास्क के अंदर स्लीप है। यहीं पे अगर मैंने कोड लिख दिया होता ऐड टास्क, तो अब एरे मेरा 3 साइज का हो गया, जिसके अंदर ये 2 वैल्यूज तो थी, एक नया टू डू ऐड हो गया जिसमें नई आईडी जनरेट हुई, टास्क के अंदर कोड है और इस डन की वैल्यू ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। सो दिस इज माय टू डूज, एंड हम नोटिस कर रहे हैं ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी आके ऐड हो रहे हैं। तो जितने भी टू डूज थे, ऑटो रिफ्रेश होता है रिएक्ट में, तो ऑटोमेटिकली हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी आके ऐड हो रहे हैं। इफ आई राइट वॉक, ऐड किया, वो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आकर ऐड हो गया। तो इस तरीके से डिस्पैचिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे ही डिस्पैच किया, डिस्पैच करने का मतलब है उस काम को ट्रिगर कर देना, कि वो एक्शन ट्रिगर कर दो, वो स्टेट चेंज ट्रिगर कर दिया हमने, अब वो काम हमारे लिए होकर आ जाएगा। तो दिस इज आर कंप्लीट ऐड फॉर्म, जिससे हम ऐड कर सकते हैं। एक बार डेफिनेशन रीचेक कर लेते हैं हमारी यूज डिस्पैच की। द यूज डिस्पैच हुक अलाउज यू टू सेंड और डिस्पैच एन एक्शन टू द रिडक्स स्टोर बाय गिविंग द एक्शन एज एन आर्गुमेंट टू द डिस्पैच वेरिएबल।